दो मिसरे आपको सुनाते हैं, फिर देखते हैं आपका माहौल कहां जाता है। निहायत बीमारी की हालत में खड़ा हूं, आप लोगों ने पढ़वाना है तो पढ़ना है, आप नहीं पढ़वाएंगे हम वक्त पूरा होने पर आपको सलाम कर जाएंगे। मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि इश्क़े नबी से पहले ये सीने का हाल था। इश्क़े नबी से पहले, मेरे भाई मुझे देखना, वो पीछे मेरा अक्स है, मैं हकीकत हूं, वो अक्स है और मैं हकीकत। गुजारिश आप नहीं समझ रहे? वो जो पीछे दिख रहा है ना स्क्रीन के अंदर, वो है मेरा अक्स, और ये जो सामने दिख रहा है ना अली अब्बास अस्करी, ये है हकीकत। ऐसा ना हो कि मैं इतना दूर भी नहीं जाना चाहता कि आपको अक्स का सहारा लेना पड़े, मैं इतना करीब भी नहीं हूं कि मैं आपसे गायब हूं, क्योंकि उलमा और मुक़द्दिमीन लिख गए हैं कि जो जितना करीब होता है वो उतना ही गायब होता है, जो जितना करीब होता है वो उतना गायब होता है। उसकी वजह यह है, ये आपकी आंख है, ये जितनी करीब है ये उतनी गायब है, इतनी करीब है कि आपसे गायब हो गई है, दिखाती सब है लेकिन आपसे गायब है। लेकिन जब आपने अपने करीब वाले गायब को देखना हो तो आप जानते हैं क्या करते हैं? आप आईना उठाते हैं, आपको आईने में नजर आता है अक्स, जो आईने में नजर आता है वो होता है अक्स, और जो जेन्युइनली गायब होता है वो होती है हकीकत। अब पाकिस्तान के किस कोने से उठकर किस कोने में आ तो गया हूं, लफ्ज का कत्ल हुआ, खुदा की कसम सफर बर्बाद हो जाएगा। जो आईना दिखाए वो अक्स होता है, जो खुद से गायब हो वो हकीकत होती है। रखो मेरे सर पे कुरान, यहां जो नजर आए वो अक्स, ये है हकीकत। जो अक्स को हकीकत माने, जो अक्स को हकीकत माने वो नुसैरी होता है, और जो अक्स न माने वो जहन्नुमी होता है। अपने हाथ उठा के नाराए हैदरी। जो अक्स को हकीकत समझ ले उसे नुसैरी कहते हैं, और जो अक्स को अक्स भी ना माने, बा हो गया, या बुजुर्ग दुआ फरमाइएगा, जो अक्स को हकीकत समझे वो नुसैरी होता है, और जो अक्स को अक्स भी ना माने फिर वो जहन्नुमी होता है। मुझे सुनानी है सीरतुन नबी, और सीरतुन नबी सुनाने के बाद इंशाल्लाह फैसला होगा कि शिया हर वक्त अली 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 करते इसलिए हैं कि हमें नबी नबी करने की तमीज आ जाए। हमने कोई अपनी वोटिंग से अली को अली नहीं माना, हमें नबी ने अली दिए हैं मेरे भाई। बल्कि मैं ऐसा ना हो कि शान मौला अली शुरू कर दूं और साथ साथ बताता चलूं कि जो कदमों में बैठ रहे हैं उसकी ये शान है, और जो आका हैं उनका मर्तबा क्या होगा। दूसरे मिसरे का वजन करें, मैं सीरतुन नबी शुरू कर रहा हूं। इश्क़े नबी से पहले ये सीने का हाल था, इश्क़े नबी से पहले। साहिबान मिंबर बैठे हैं मेरे भाई, मेरी नजर ताहिर साहब, वो तमाम अहबाब जिनकी मोहब्बतें हमें यहाँ तक लाई हैं। अदल साहब यहाँ देखना है, बंदा बताना है जो कलमा गो है मेरे आका का, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तक, मेरे गले में भी ताकत नहीं है कि मैं आवाज पहुंचा सकूं, मुझे बंदा बताना है जो मुस्कुरा तक नहीं सकता। मेरा कद छोटा है, मैं शेर बड़ा पढ़ रहा हूं, पूरी तारीख लेकिन बंद कर रहा हूं, मिसरा पढ़ रहा हूं। इश्क़े नबी से पहले ये सीने का हाल था, जैसे नबी से पहले मदीने का हाल था। मेरे मौला इन हाथों को सलाम। वो जो पीछे बैठे हैं अपने हाथ उठा के नाराए हैदरी। इश्क़े नबी से पहले ये सीने का हाल था, जैसे नबी से पहले, जैसे नबी से पहले मदीने का। 6 मिसरे आपको और सुनाते हैं, शान रिसालत 6 मिसरे आपको और सुनाते हैं। मेरे आका कौन, माहौल बन गया, मैं मजमून शुरू कर दूंगा। माहौल न बना मैं दाएं बाएं हो जाऊंगा, मैं लफ्ज जाया करने का आदी नहीं हूं। मेरे आका कौन,
मेरे आका क्या, रखिए मेरे सर पे कुरान। वो मोहम्मद के दिए जिसने शरीयत को उसूल, जिसके पैरों से खिले वादिये पुरखार में फूल। मेरे मोहतरम ऐसे परेशान होके नहीं देखना, या तो उठ के सवाल करना है या दाद देनी है। तीसरा, 2024 में ऐसे परेशान बैठने वाला जमाना नहीं है। आपने या सवाल करना है या दाद देनी है, तीसरा रास्ता हमारे होते हुए नहीं है। अगर हम आपको मुतमईन न करें, आपने कहना है हम मिंबर छोड़ देंगे। अगर आप हमें हमारा हक न दें, फिर आप जाने और मेरे आका रसूलुल्लाह जाने। वो पैगंबर के दिए जिसने शरीयत को उसूल, जिसके पैरों से खिले वादिये पुरखार। अच्छा नहीं लगता बंदा उनसे मांग के लुकमा तोड़ के खाए और उनके जिक्र में हाथ उठाकर उन्हें सलाम न करे। वो पैगंबर के दिए जिसने शरीयत को उसूल, जिसके पैरों से खिले, ये इको बंद कीजिएगा, जिसके पैरों से खिले वादिये पुरखार में फूल। वो के नबियों का नबी और रसूलों का रसूल। अर्श तक जाती हो जिस जात की नालैन की धूल, अर्श तक जाती हो जिस जात की आखिरी सफ तक हाथ बुलंद हो तो कराची आने का लुत्फ है, वरना भैया कोई ना बोले। अर्श तक जाती हो, अर्श तक जाती हो जिस जात की नालैन की। अब रखिए सर पे कुरान। आप चुप न बैठते तो खुदा की कसम हम भी जज्बात में ना आते। रखिए सर पे कुरान और अली अब्बास अस्करी को बताइए ये गर्द, ये गुबार, ये धूल, ये मिट्टी, ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, ये गुबार का काम क्या होता है। अली अब्बास के बताने की जरूरत नहीं, आप कराची में रहते हैं। रखिए मेरे सर पे कुरान। अर्श तक जाती हो जिस जात की नालैन की धूल, फिर गर्दे नालैन मोहम्मद थी सो ऐसा न किया, अर्श को और भी चमका दिया, मैला न किया। वो जो पीछे बैठे हैं अपने दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी। गर्दे नालैने पैगंबर थी सो ऐसा, मेरे भाई हाथ खोल देना, हाथ खोल देना। गर्दे नालैने पैगंबर थी सो ऐसा न किया, अर्श को और भी चमका दिया, अर्श को और भी चमका दिया। खुदा की कसम मुझे दुख होता है जमाने के तासुब पे। बंदे आराम से बैठ के कह देते हैं जी क्या हो गया, रसूल हम जैसे या हम रसूल जैसे। अब मैं शिया फैमिली का बच्चा होकर इस बात का जवाब दूं तो बनता नहीं है। मैं अपने प्यारे अहले सुन्नत बिरादरान के घर से पीर नसीरुद्दीन नसीर के 4 मिसरे पढ़ के सीरत नबी का मजमून शुरू कर रहा हूँ। ये जितने लोग भी कहते हैं ना कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना जैसा हूँ, अहले सुन्नत दोस्तों के मुर्शद हैं, उन्होंने बात ही तमाम कर दी। अब मैं यहाँ पर नसर करूँ कराची में तो दाद लूँ तो खुदा की कसम आप में पढ़ने का मजा नहीं है। पंजाब में पंजाबी मजमे में चलो तमहीद बांधनी भी पड़े तो बनता है। आप लोगों की तौहीन है कि मैं बात समझाऊं और फिर बोलूं। मैं गुलदस्ता बंद करके दे रहा हूँ, आपने खुद पहचानना है मोतिया क्या है, गुलाब क्या है, चमेली क्या है। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ। पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं याद रखे जमाना लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं, और हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। मेरे मौला सलामत रखे, मेरे मौला सलामत रखे। वो जो पीछे बैठे हो हाथ उठा के नारे हैदरी। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को। अब ये बीच में फासला इतना ज्यादा है कि मजमा बेरब्त हो रहा है। मैंने किसी बंदे को जहमत नहीं दी, लेकिन जो जहां बैठे वो वहां से बैठ के हाथ उठाए। अगर मैं लाहौर से कराची आ गया हूं, मैंने आपको यहां से आगे तक भी नहीं बुलाया, लेकिन जहां बैठे हैं वहां से मेरे साथ मिलते आइएगा। अरे हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे। मेरे भाइयों ये कोई छोटी मोटी मजलिस नहीं है, बाखुदा बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, खुदा की कसम मुझे पता चला है कहाँ डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जैसी शख्सियत, कहाँ अल्लामा तालिब जोहरी साहब जैसी शख्सियत, कहाँ ये बड़े बड़े लोग, कहाँ मेरे अहले सुन्नत बिरादरान का इतना ज्यादा ताउन। मुझे खुदा बताते रहे कि हमारे अहले सुन्नत बिरादरान के अपने लफ्ज हैं कि अगर ये मजलिस खत्म हो गई तो हमारे इलाके की रौनक खत्म हो जाएगी।
ये इन्हीं बानियान के अपने लफ्ज़ हैं कि मीसम प्लाजा में हम में से कोई भी नहीं रहता, हमारे अहले सुन्नत बिरादरान हैं जिनकी दुआओं और जिनकी नेक तमन्नाओं के साथ हम फर्श अज़ा बिछाते हैं। अगर उनका इतना ताउन शामिल है तो उन्हें बताया तो जाए कि सीरत नबी का हमारे हम मयार क्या है। वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती, वो सिद्क़ व सफ़ा जिनकी कायनात, इल्म यकीन जिनका ख़जाना, सोहफ़ अंबिया जिनके फ़ज़ाइल की लाज़वाल तफसीर, कुतुब आसमानी जिनकी फजीलत का गैर फ़ानी मजमूआ, वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती जिनका दामन फैले तो कुरान बनता है, अमल सिमट जाए तो हुसैन बनता है। दामन फैले तो कुरान, यहाँ से हाथ नहीं उठ रहे, दामन फैले तो कुरान बनता है, अमल सिमट जाए तो हुसैन बनता है। मेरे भाई वो खुदा, मेरे भाई हाथ खोलिएगा मौला का वास्ता। अरे वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के खातम भी हैं और बाइस तखलीक दो आलम भी हैं, जिन्हें अल्लाह ने हम जैसे थे नहीं मगर हम जैसा बनाकर भेजा, हम जैसे थे नहीं मगर हम जैसा बनाकर भेजा, हम जैसे थे नहीं। कोई फायदा नहीं इतनी प्यारी शर्ट पहनने का अगर सीरतुन नबी पे मेरा भाई आप हाथ भी नहीं उठा सकते। वो हम जैसे थे नहीं मगर अल्लाह ने उन्हें हम जैसा बनाकर भेजा। अब ये उनके हम जैसा बनने का कमाल था कि वो ऐसे हम जैसे बने, ऐसे ऐसे वो ऐसे हम जैसे बने, सुनना वो ऐसे हम जैसे बने कि आज तक बेचारे हम जैसों को ये शक है कि वो हम जैसे थे। हम जैसों को ये शक है। बोलना, रुकना मैं नारे का टाइम देता हूं। बेचारे हम जैसों को ये शक है, बेचारे हम जैसों को, जज्बात में नहीं आना, पहले बात सुननी है मेरे भाई। बेचारे हम जैसों को ये शक है कि वो हम जैसे थे। हालांकि न वो अकली एतबार से हम जैसे, न वो मनसब के एतबार से हम जैसे, न वो आज़ा के एतबार से हम जैसे, न वो अशिया के एतबार से हम जैसे, किसी भी हवाले से मेरे आका हम जैसे नहीं हो सकते। वो हम में हम जैसे बनकर आए हैं लेकिन उसके बावजूद वो हम जैसे नहीं हैं। वो हम जैसे दिखते हैं लेकिन फिर भी हम जैसे नहीं हैं। हाथ हमारा उन जैसा है लेकिन फिर भी उनका और हमारा हाथ एक जैसा नहीं है। ये हाथ मेरा भी है, हाथ मेरे आका का भी था। अब अगर बोल पड़े हैं तो अपना पूरा मोहल्ला मेरे साथ मिलाइएगा। हाथ मेरा भी है, हाथ मेरे आका का भी था। मेरा हाथ अतर भाई मोड़ के जब चाहे कोई तोड़ दे, और मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया। तारीख कहती है अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद दो टुकड़े होता है। चांद हमारा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, हमारा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है। मेरे आका का हाथ वो है कि हाथ तो हाथ रह गया, अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद दो टुकड़े होता है। हमारा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ इशारा करे तो बादल पलट के आते हैं। हमारा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ इशारा करे तो दरख्त चल के आते हैं। हमारा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ इशारा करे तो मक्के की कंकरियां कलमा पड़ती हैं। हमारा हाथ मोड़ के, ओ मेरे उदास भैया और मेरे शर्मीले भैया, हमारा हाथ, मैं सीरतुन नबी पढ़ रहा हूं, हमारा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है। वो हाथ इशारा करे तो दौड़ती हुई गो जाती है, पलट के आती है, खुदा की वहदानियत की गवाही देती है। हमारा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ इशारा करे तो चांद में कट लगता है। हाथ जैसा नहीं, ये मेरे बाल हैं, जुल्फे मेरे आका की भी थी। हमारे बाल बढ़ते हैं, गिरते हैं, कटते हैं, उम्र का ऐसा हिस्सा होता है ये बाल आना बंद होते हैं। दुख लगेगा आखिरी सफ तक उस बंदे पे जो मेरे आका का कलमा गो हुआ, भले शिया या सुन्नी, लेकिन उसने हाथ ना उठाया। ये बाल बढ़ते गिरते कटते रहते हैं। रख मेरे सर पे कुरान, मेरे आका की जुल्फें वो हैं कि अगर हर कल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब होता है। सुनना, एक बाल अगर मुसलमानों का एक बड़ा मोहतरम बादशाह अपनी टोपी में रखे तो वो हर जंग का फाते बन के आता है। अगर एक बाल अबू साले के घर में रहे तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। दाद बेशक न दे, लेकिन अली अब्बास अस्करी को समझ नहीं आई, या रसूल अल्लाह जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल। जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल। जिंदाबाद। आप लोगों को आके पता है किस लिए बुलाया? महफिल जा रही है गदीर की जाने। जिंदाबाद जियो। बिखरे हुए लोग अच्छे नहीं लगते और पीछे वालों को आगे बुलाना मेरे रसूल की सुन्नत है। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, मिलके हो गरी। पीछे वालों को आगे बुलाना, जो पीछे वाले हों उन्हें आगे बुलाना।
रखिए उलमा के सरों पे कुरान और उनसे पूछिएगा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था जब गदीर खुम का मकाम आया था। सलमान मोहम्मदी क्या सूरत हाल है सरकार? कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे हैं, कुछ हमारे साथ हैं। रसूल ने कहा था सलमान एक छोटा सा काम करो, जो आगे निकले हैं कारवां से उन्हें सदा दे के खुद बुला लो, वो जिन पे खतरा है भागने का तो उनके पालान ही उठा। भाई जिंदाबाद भाई, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? जो आगे निकले हैं कारवां से, ये मेरे ख्याल से इस कैमरे के साथ जगह खाली है, ये पीछे वाला जवान आगे थोड़ा सा। जो आगे निकले हैं कारवां से जगह खाली है, मेरे मोहतरम आप आगे आइए। जो आगे निकले हैं कारवां से उन्हें सदा दे के खुद बुला लो, वो जिन पे खतरा है इन्नी जी गल सी बस पाजी, वो जो आगे निकले हैं कारवां से उन्हें सदा दे के खुद बुला लो, वो जिन पे खतरा है भागने का तो उनके पालान ही उठा लो। सरकार बुला भी लिए, पालान उठा भी लिए, फिर क्या करें? फरमाया अब काम ये करना है, फिर इनके पालानों पे खड़ा होकर, फिर इनके पालानों, अतर भाई, रजी भाई, वो तमाम है बाप भाई, इज्जत हुसैन की कसम, ये जुमले पूरे मुहर्रम में कहीं नहीं पड़े, पता नहीं कितनी कितनी खैरातें हुई हैं। मैं लाख लगा कर आ गया ये खुदा की कसम जश्न मुबाहला पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और हैदराबादी इंडियन साहिबान का इमाम बरगाह था। मैंने जिंदगी में बड़ी बड़ी खैरातें देखी हैं, इंतहा हो गई, मेरा हौसला नहीं बना। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे मौला गदीर वाले वही हाथ खैर करेंगे और हाथ बुलंद हो जाएंगे। सरकार फिर क्या करूं? फरमाया फिर इनके पालानों पे खड़ा होकर हक की पहली अजान देना, ना ऐसा हो कि ये भाग जाएं, बखन कहें तो पलान देना। ये महल्ला यहां से हाथ नहीं उठ रहे, यहां एक लम्हा मुझे दीजिए, एक लम्हा मुझे दीजिए। अब मैं आपको गदीर का मंजरनामा सुनाता हूं, पढ़ना मुझे सीरतुन नबी थी, बात किसी और जानिब चल रही है, लेकिन यहां से हाथ नहीं उठे, पता नहीं कौन बरकत वाला यहां पे अपनी बरकत फैलाए बैठा है। मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूं, मैं गदीर का मंजरनामा बता रहा हूं। साहिबान मिंबर मुझे फकत सामने से चेहरे बताएंगे, आप देखिए कि कराची में इस रंग से ये बात पहले आई है कि नहीं आई। हुआ क्या? रख मेरे सर पे कुरान, गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौ से खुदा ने भेजी बुना, खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाजे दिल बराना, शफक में शौखी धनक में धन धन छनक में छन छन का हर फसाना, विला की मस्ती है बस्ती बस्ती मगर न सस्ती न आमियाना, वो जिसने पीली विला की मस्ती तो राज़े खुम भी उसी ने जाना, कहा नबी ने ए जान निसारो अली को मेरे करीब लाना, हजूम खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू तो लेगा खिलकत का आबुदाना, अली का बाजू बने तराजू, अली का बाजू। ये दोनों कैमरामैन बल्कि तीनों कैमरा फेरे, मुझे बंदा वो बताएं जिसके चेहरे पर परेशानी आ गई, उसकी तलाशी लेने पे खुदा की कसम मेरा दिल कर रहा है उससे दाद न मांगू, उसकी तलाशी मांगू। अली का बाजू बन दाना तो याद रखे जमाना। हुआ क्या? वो साज बन के सुरों से छन के हवा का सहरा में सनसनाना, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे मुस्कुराना। भाई क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, शाबाश मिलके हैदरी। वो सास बन के सुरों से छन के हवा का सहरा में सनसनाना, बड़ा फिर बढ़े भाई जिंदाबाद, फिर बढ़े। इधर आइए, इधर उस कोने से उतरिए नीचे, इधर आइए। वो साज बन के सुरों से छन के हवा का सहरा में सनसनाना। ताहिर भाई कहाँ चले गए आप? मजमा दाद देना शुरू हुआ है, आप दूर चले गए हैं। बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी, उठिए, किसी के जलने पे, किसी के जलने पे। आप इधर इधर देखिए, अब इधर देखिए, मिसरा पढ़ रहा हूं मैं। जवान बताइए जो नहीं मुस्कुराता, जलने पे मुस्कुराना।
अब ये 2 मिसरे हैं, मैं खुदा की कसम कम से कम 9 मुसद्दस छोड़कर फकत ये 2 मिसरे सुना रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल बिल एराब। कलमा पढ़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर के तकद्दुस की कसम उठा के कह रहा हूँ, चाहे कोई रूठे, चाहे कोई नाराज हो जाए, चाहे कोई खुश हो या चाहे कोई न खुश हो, मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूं। जिंदगी गाजी की अमानत है, अकेला भी रह जाऊं तो यही बात करता रहूंगा। न जिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं, और खुदा खदीर के दुश्मन को छोड़ता। अरे मारा जियो, दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो, शाबाश। न जिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता, जिंदाबाद जियो। ऐसे तो हम लाहौर से आकर खाली नहीं जाएंगे ना। न जिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं। न जिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मियाँ खुदा गदीर के दुश्मन को, खुदा गदीर के दुश्मन को। ये अली है, ये अली जो कदमों में बैठ रहा है, ये वो है। मेरे आका की शान क्या है मैं नहीं जानता। इज्जत हुसैन की कसम बा खुदा, मैं अपनी जुबान से क्या बताऊं कि क्या बुलंदी है उस सरदार की जो अपने घर में कदम रखे तो उनके एक कदम पे अली हाथ रखें, दूसरे पे बतूल हाथ रखें। ऐसे ना 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 मुस्कुराते रहिएगा। क्या अरे मजाक है, कोई छोटा मर्तबा है कि जिनके एक कदम पे अली हाथ रखते, दूसरे कदम पे जनाब सैयदा हाथ रखते। दुख होता है खुदा की कसम जमाने के तासुब पे जब बंदे कहते हैं कुछ हो जाए हम हुसैन के नाना जैसे, हम रसूल अल्लाह जैसे। अरे मजाक हो रहा है क्या सरकार? मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मैं प्यार से कह रहा हूं। कैसी बात है? अरे अब कैसे मेरे आका जैसे हो गए? अंकल आप जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते, वो नालैन समेत पर्दा वहदत तक। जियो ये आका भाई। आहा मिलके नाराए हैदरी। भाई जिंदाबाद। मैं खुदा की कसम बयात करूंगा, मैं अपना मजहब छोड़ दूंगा। दुनिया के किसी भी फिरके का बड़े से बड़ा अल्लामा, किसी भी मजहब का, किसी भी मकातब इस्लामी का बड़े से बड़ा अल्लामा मुझे अपने इल्म के बिहाफ पे जूते पहन के मेहराब मस्जिद में खड़ा हुआ दिखा दो। जूते पहन के मस्जिद में, लॉजिक वाली बात कर रहा हूं मेरे भाई। जूते पहन के बंदे मस्जिद में नहीं जा सकते। मेरे आका नालैन समेत पर्दा वहदत तक चले गए। ये जितने लोग कहते हैं ना कि मैं इमाम हुसैन के नाना जैसा हूं या वो हम जैसे थे, इन्हें मैं बताता चलूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना के कदम वो हैं जो जिस जमीन से लगे उस जमीन की कसमें अल्लाह ने खाई, और आपके कदम वो हैं जो कई बार गलत उठने पे जूतियां खा चुके हैं। भाई वाह मिलके नाराए हैदरी। अरे ये जवानियां सलामत रहे। क्या प्यारी आवाज के मालिक। अरे उन्होंने जिस जमीन से कदम मस किए खुदा ने उस जमीन की कसमें खाई। और जमाना वो है जो गलत कदम उठाने पे कई बार जूतियां खा चुका है। नहीं देती खुदा की कसम, सोसाइटी इजाजत नहीं देती। मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ सीरत नबी, और खुदा की कसम बात तमाम ना हो, तमाम रात भी अहले आने कराची सर धुनते रहे तो हक अदा नहीं होता। अब मेरे भाइयों इससे नीचे न रहना, ऊपर ना भी जा सको तो नीचे ना जाना। जिस मयार पे आ, इतना बड़ा कलेजा चाहिए खुदा की कसम, अपने घर से इतना दूर आकर ऐसे बातें कैमरे के सामने। मैं जानता हूं ये माइक कितनी नाजुक जगह है,
मैं कई बार खुदा की कसम इस आ चुका हूँ। मैं जानता हूँ। ज़हरा शाह फरमा गई थी, ये तजुर्बात किताबों में थोड़ी लिखे थे, बहुत से साल लगे, साल भी जवानी के, हम गुजर चुके हैं, हम जानते हैं। लेकिन मैं बबांगे दोहल कह रहा हूँ, खुदा की कसम नहीं हो सकता। तुम्हारा हाथ उनके हाथ जैसा नहीं, जुल्फें जुल्फों जैसी नहीं, कदम कदमैन जैसे नहीं। और इज्जत हुसैन की कसम इतने बड़े इज्तिमा के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि ये जितने फर्क मैंने आम बंदे में और मेरे आका में बताए हैं, खुदा की वहदानियत की कसम इतने फर्क आम नबी और मेरे आका में है। क्या कहने भाई, क्या कहने, इतने फर्क तो आम नबी और मेरे आका में हैं। अरे मेरे भाइयों, खाकी बंदे में और ये जो फर्क बता रहा हूं ना, इतने फर्क आम नबी और सैयदुल अंबिया में है। किसी भी बंदे को परेशानी है तो हाथ उठाए, इस मजमे से हाथ उठाए, उसकी परेशानी दूर करें, और परेशानी दूर हो तो फिर दोबारा हाथ उठाए। नहीं समझ आती तो हम समझा देते हैं ना भाई। अरे जिनके दो बेटों में से एक दूसरे का कातिल हो उन्हें जनाब आदम कहते हैं, और जिनके दोनों जन्नत के सरदार हो उन्हें जनाब मुस्तफा कहते हैं। अभी सुनिए, जिनके दो बेटों में से एक दूसरे का कातिल हो अतर भाई, उन्हें जनाब आदम अलैहिस्सलाम के। मैं शेर याद करके मिंबर पे नहीं आता, मैं बात करने के लिए आता हूँ। मुझसे वल्गर नहीं पढ़ा जाता, मैं हलाली हरामी करने वाला बंदा नहीं हूँ। इस कौम की जनरेशन मेरे सामने बैठती है, मैं जिम्मेदारी समझता हूँ मिंबर से वो बात करूँ जिससे किसी न किसी मसले का हल निकले। या मेरी कौम के जवान को किसी फ्रेंड जोन में बैठ के, किसी सर्कल में बैठ के बात करना पड़े, उसके पास वोकैबुलरी हो, उसे पता हो कि मैंने मेरे आका को कैसे माना है। रखिए सर पे कुरान और इंसाफ कीजिए। मैं तो मुकदमा लाया हूँ किस कोने से किस कोने में। जिनके दो बेटों में से एक दूसरे का कातिल हो उन्हें जनाब आदम कहते हैं, जिनके दोनों जन्नत के सरदार हो उन्हें जनाब मुस्तफा कहते हैं, जिनके सर पे कायनात की शाही का ताज हो उन्हें जनाब सुलेमान कहते हैं, और जिनकी नालैन अर्श मौला का ताज हो उन्हें जनाब मुस्तफा कहते हैं। जो कोहे तूर पे पत्थरों पे बैठ के खुदा से कलाम करें उन्हें जनाब मूसा कहते हैं, और जिन्हें नालैन समेत पर्दे से आवाज आए करीब आजा करीब आजा करीब आजा करीब आजा करीब आजा, उन्हें जनाब मुस्तफा कहते हैं। और जो उम्मत के जुल्म से तंग आकर बद्दुआ के लिए हाथ उठाए उन्हें जनाब नूह कहते हैं, और जो ताइफ के लोगों से पत्थर खा खा कर दुआएं दें उन्हें जनाब मुस्तफा कहते हैं। पूरा पिंडाल पांव पर उठकर बोले विकालत का हक अदा नहीं होता। अल्लामा नासिर शहीद फरमा गए थे, याद रखे जमाना, और जिसकी जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, और जिसका अल्लाह आशिक हो जाए शाबाश, यही हक है भाई फजाइल सुनने का, यही हक है। जरा मिलके नारे हैदरी। बोलिए, खुल के बोलिए। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की मैं खुदा की कसम भैया की वीडियो देख रहा था, फरमा गए थे खुल के नारे लगाओ। पूरी दुनिया में एक है, कभी दाद देने से, अली अली करने से, नारा लगाने से झिझका न करो। कायनात आदम व आलम में अकेला इमाम अली है जिसके नाम के नारे लगते हैं। हाथ उठाकर आखिरी सफ तक मिलके मिलके हैदरी। भाई क्या कहने हैं, जिंदाबाद। अरे जिनकी नालैन अर्श मौला का ताज हो, जो भी बोला उसका शुक्रिया। जनाब मुस्तफा कुछ छोटी बात है, इमाम हुसैन के नाना है। हमने जिसको भी माना है उसे रसूल की निस्बत की वजह से माना। हमने कब वोटिंग करके मौला अली को मौला माना? इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके रात को सोने से काम नहीं बनता, बात करना पड़ती है। खुदा की कसम बात करना पड़ती है, और लोगों के दिल तक बात पहुंचाना पड़ती है।
हमने अली भी तो नबी से लिए, हमने हुसैन भी तो नबी से लिए, हमने अल्लाह भी नबी से लिया। कहां बेटियों को जिंदा दफन करने वाला मुआशरा और कहां बेटी का उठकर इस्तकबाल करने वाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं औरत की इज्जत पे बात करना शुरू कर दूं सुबह हो जाएगी। इत्तेफाक से फेमिनिस्ट कह के पोस्ट करना आसान है। एक लम्हे के लिए रुकिएगा, मुझे बात करने दीजिएगा प्लीज 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 प्लीज। मैं बात कर रहा हूं। एक अरब का ऐसा मुआशरा, इस्लाम को पहला थोड़ी था, हिंदुइज्म पहले से था। वहां पर मक्का के गिरदोनवा में क्रिश्चियनिटी रह रही थी, जूशिज्म रह रहा था, मुशरिकीन मक्का खुद थे। कोई कहते थे बेटी पैदा हो जाए तो इतना बड़ा धब्बा है कि जिंदा दफन कर दो। कोई कहते थे इसने आदम को जन्नत से निकलवाया है, ये जन्नत नहीं जा सकती। कोई कहता था ये शैतान का अवतार है। एक ऐसे मुआशरे में बताया जहां औरत की जिंदगी मर्दों की प्रॉपर्टी समझी जाती थी, वहां आकर औरत की शान बताई। इतने बड़े मजमे के सामने कह रहा हूं, किसी को एतराज करना हो अभी उठ के करे, प्लीज जाने के बाद ना करे, उसका फायदा कोई नहीं होगा। अभी करेगा शायद मैं बात साबित करके चला जाऊं। मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूं। अगर औरत का वजूद चला जाए, ना इस्लाम पहुंचता है ना इस्लाम बचता है। क्योंकि मेरे आका का पहला जिहाद औरत के हक में था। पहला जिहाद पहुंचता इसलिए नहीं है कि पहला जिहाद ही औरत के हक में किया, और बचता इस्लाम इसलिए नहीं है कि वक्त की हुज्जत थी सैयद सज्जाद शाम में, लेकिन खुतबा अली की बेटी का गूंज रहा। आज भी उस मुल्क की पहचान फातेह शाम मेरी बीबी हैं। आज इस्लाम के नाम पे बंदे को गाली देना या उसका गिरबान पकड़ना या बंदा मार देना बहुत आसान है, लेकिन मेरे आका ने पहले मुसलमान नहीं बनाए, पहले इंसान बनाए। 63 बरस की जिंदगी है, पहले 40 साल इंसानियत सिखाई है, फिर आखिरी 23 साल नुज़ूल कुरान वाले इस्लाम सिखाया। मुसलमान बाद में बनाया है, इंसान पहले बनाया। जो 40 साल सिखाया वो 40 सेकंड में भूल गए, और जो 23 साल सिखाया वो भी वैसा नहीं समझा। दुख होता है खुदा की कसम जमाने के तासुब पे। शेर किसका है मुझे नहीं पता, शेर आसमान से बड़ा है। उसने कहा था औरत को कभी हीच समझना ना खुदारा, औरत कभी हव्वा कभी मरियम कभी ज़हरा। अभी आता हूं, अभी आखिर में आता हूं। आपको पहले सीरत नबी 2 मिनट सुना लूं, और सीरत नबी वो सुनाऊं जो मौला अली की जुबान से जारी है। अली अब्बास अस्करी कुछ भी कर ले तो सीरत नबी क्या पढ़े। शान रिसालत तो वह है जो मौला अली ने बताई। छत्तीस हिजरी जुम्मा का दिन कूफे की मस्जिद में मिंबर, और मिंबर पे बैठे हुए बादशाह ने कहा जो चाहो पूछो, वो इसलिए कि रसूल ने अली को इल्म ऐसे दिया है जैसे चिड़िया बच्चे को दाना देती है। मैं अच्छी खासी दाद छोड़कर तबलीग की तरफ आया हूं, महसूस न कीजिएगा, क्योंकि मैं दाद लेने नहीं आया, मैं मजमे देखने नहीं आया, मैं अपनी कौम से बात करने के लिए आया। बीच मजमे से यहूदी आलिम खड़ा हुआ जिसने पहला सवाल किया, आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समझ में नहीं आ रही। वो फरमा गए थे कुन तो नबीय्यम व आदम बैनल माए व तीन। अरे मैं तो उस वक्त भी सिर्फ था नहीं बल्कि नबी भी था, जब आदम मिट्टी और पानी वाले प्रोसेस में थे। कदीमी मजलिस है, 40 साल से मजलिस हो रही है, आधी सदी होने वाली है। जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी तक अपनी तरफ से कोशिश नहीं की किसी का दिल दुखाऊं। बात की है तो लॉजिक पे की है, भले सच कड़वा होता है, लेकिन ये इतना बड़ा इज्तिमा गवाह है। अली अब्बास अस्करी का कद बहुत छोटा है,
जो जुमला देकर जा रहा हूं इंशाअल्लाह मेरी कौम बाज़मीर है, मेरे जाने के बाद याद करेगी। अल्लाह करे ये 2 मिनट मेरे साथ चलते रहे। खुद मौला अली फरमाते हैं, मेरे आका की हदीस है, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम की मिट्टी मिट्टी में और पानी पानी में। अब आप दुनिया का सवाल देखें। उसने कहा अगर उस वक्त भी नबी थे तो फिर रहते कहां थे, उठते बैठते कैसे थे, चलते फिरते कहां थे, रिहाइश कहां थी? सवाल तो है ना। और जो जवाब न दे सके वो वली ही नहीं होता। अल्लाह की इस पूरी कायनात में मेरा मुर्शद अली ही तो था जो सवाल करने वाले से कहता था रुक, खामोश, सवाल चुप रह, जहन में रख और जवाब मुझसे ले। जवाब दीजिए मौला अली। अली फरमाते हैं पूछा है तो फिर सुन, तूने कहा है रहते कहां थे, हम बताएंगे। उस जात ने, मेरे अहले सुन्नत बिरादरान, मैं मेहमान हूं लेकिन मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। लम्हे के लिए मैं मेजबान बनता हूं, मैं कलेजा फाड़ के आप लोगों को सीने से लगाता हूं। हम भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं है हम में। हम वो दुकानें बंद करेंगे जो हमें लड़वाती हैं। सीन से सुन्नी, शीन से शिया, ना आप हमारे दुश्मन ना हम आपके दुश्मन, जिहालत हम दोनों की दुश्मन। कोई लड़ाई नहीं है। मैं मिंबर अरे क्या मसला है भाई, हम एक गली में खेलते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक बेंच पे बैठते हैं, ब्रेक टाइम एक टिफिन में से हम लोग लंच करते हैं, हम लोग शाम को एक गली में खेलते हैं, हम ट्यूशन पढ़ने एक घर में जाते हैं, हम टीन एज से बाहर नहीं आते, हमें लड़वा दिया जाता है। हम छोड़ें, हम ये तासुब की दीवारें गिराएं, कब तक हम लड़ेंगे? दुनिया कहाँ चली गई है यार। मैं ये सबके सामने हाथ बांध रहा हूँ, मौला का वास्ता यार, तोड़ दो इन तासुब की दीवारों को। कौन शिया कौन सुन्नी, क्या लड़ाई कैसे झगड़े, तमाम दीवारें तोड़कर तुम्हारी बंदगी की महराज हो जाएगी जिस दिन तुमने हर चीज को छोड़कर फुटपाथ पे बैठे हुए भूखे को उठाकर इतना कह दिया भाई पानी पिला दूं, भाई कुछ मदद कर दूं तुम्हारी। क्या दर्स दिया है मेरे मौला हुसैन ने, यही तो दर्स दिया है। अली वाहिद तो बादशाह है जिसने बेवा के सर पे हाथ रखते हुए ये नहीं पूछा कि तुम किस पार्टी को वोट दोगी। मौला अली ने गरीबों को खाना खिलाते हुए ये तो नहीं कहा था कि तुम्हारी कास्ट क्या है। किसने कहा था, किसने कहा था मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह के बाद उस बंदे से डर लगता है जैसे अल्लाह से डर नहीं लगता। अली फरमाते हैं उसने सबसे पहले, मुझे नहीं पता मैं कितना पढ़ चुका हूं लेकिन अब ये आखिर है। उसने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को खल्क किया। सबसे पहले उसने अपने हबीब के नूर को खल्क किया। खल्क करने के बाद उसने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाबात बनाए। अली फरमाते हैं फिर 1,000 नूरी साल तक उसने एक हिजाब में मेरे आका के नूर को रखा। और ये नूरी साल आपकी और मेरी घड़ी की टुक टुक वाला साल नहीं है, जैसे पीछे से मौसूफ बोल रहे थे ना 15 मिनट हुए हैं, ये आपके हमारे 15 मिनट नहीं है, ये 1,000 नूरी साल है। वो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी लाया था ना, E=mc², 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर का फासला, ये वो है। और जो चीज 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर का फासला तय करे उसे 1,000 साल तक कितना चाहिए, घर जाके कैलकुलेट कीजिएगा, अभी मुझे दाद चाहिए। अली फरमाते हैं उसने 1,000 नूरी साल तक एक हिजाब में मेरे आका के नूर को रखा। तूने कायनात रहते कहां थे तो सुन। अली फरमाते हैं 1,000 नूरी साल तक एक हिजाब में मेरे आका का नूर उस जात की तस्बीहें करता रहा। अली फरमाते हैं किसी हिजाब में मेरे आका के नूर ने सुभान रब्बी अल आला पढ़ा, किसी में सुभान रब्बी अल अजीम पढ़ा, किसी में सुभान अज़ल मुल्क वल मलकूत पढ़ा, किसी में सुभान मलिक अल मन्नान पढ़ा। छोड़ रहा हूँ मिंबर, खुदा की कसम मैं जितनी थकन में खड़ा था मुझे भी नहीं पता कैसे तवानाई आ गई और मैं पढ़ता जा रहा हूँ। इमाम हुसैन की कसम, वरना मैं मजलिस की छुट्टी, यहाँ आके मजलिस की छुट्टी ले रहा था, खड़े होने की शकत नहीं थी। अब यहाँ तक लाए हो तो मुझे तरह न करना, मिंबर 2 मिनट के बाद अस्करी छोड़ के जा रहा है। अली फरमाते हैं किसी हिजाब में कोई तस्बीह, किसी हिजाब में कोई तस्बीह, किसी हिजाब में कोई तस्बीह। अली फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले
पहले अपने हबीब के नूर को हिजाब कुदरत में रखा। भैया मुझे देखिएगा, भैया फोन छोड़िएगा। अली फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को हिजाब कुदरत में रखा, हिजाब कुदरत के बाद हिजाबुल रहमत में रखा, हिजाब रहमत के बाद हिजाब इस्मत में रखा, हिजाब इस्मत के बाद हिजाब अजमत में रखा, हिजाब अजमत के बाद हिजाब इज्जत में रखा, हिजाब अजमत में रखा, हिजाब अजमत के बाद हिजाब सिहानत में रखा, सिहानत के बाद अनाबत में रखा, अनाबत के बाद सब्र में रखा, सब्र के बाद मजीद में रखा, मजीद के बाद हिजाब हया में रखा, हिजाब हया के बाद हिजाब रिजा में रखा, हिजाब रिजा के बाद हिजाब वफा में रखा, हिजाब वफा के बाद हिजाब अता में रखा। अली फरमाते हैं 20 हिजाबों से जब मेरे आका का नूर उस जात की तस्बीहें करके बाहर आ गया, अली फरमाते हैं ये वो प्यारा टाइम था, उसने कुछ नहीं किया, उसने अपने हबीब के नूर को सामने रखा, वो देखता भी गया, वो फरमाते भी गया, तू ही खल्क़ अव्वल है, तू ही खल्क़ अव्वल है, तू ही खत्मुर रसूल है, तू ही नबियों का खातम है, तू ही बाइस तख्लीक़ दो आलम है। लाख बार सलाम करूं उस हाथ को जो मुझसे पहले पहुंचा, और करोड़ बार दुआएं दूं उस बंदे को भी जो जानबूझ के चुप कर गया। अली फरमाते इतना हसीन टाइम था, नूर सामने था, ऊपर से खुदा खिताब दे रहा था, जवाबन नीचे से मेरे आका का नूर शुक्राने के सजदे अदा कर रहा था। अली फरमाते खुदा खिताब देता, शुक्राने का सजदा जाता, खिताब आता सजदा जाता, खिताब आता सजदा जाता, खिताब आता सजदा जाता, खिताब आमादा हो जाओ मेरे भाइयों, मैंने जितनी मेहनत की अब चुप रहने की गुंजाइश बनती नहीं है। खिताब आता, भैया भैया भैया, सजदा जाता। अली फरमाते फिर एक ऐसा टाइम आया, उसने खिताब तमाम किए। अली फरमाते जब खिताब तमाम हुए, मेरे आका ने सजदे तमाम किए। अली फरमाते खिताब भी तमाम, अली फरमाते सजदे भी तमाम। अली फरमाते अब इतना प्यारा टाइम था, उसने कुछ नहीं किया, वो बस अपने अपने हबीब के नूर को देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। अतर भाई बंदों के चेहरे देखिए, जो अब भी नहीं बोलता, या उसने कुछ नहीं खाया या बहुत कुछ खा के बैठ गया है। अली फरमाते हैं वो देखता गया, पढ़ दूं जुमला, कह दूं जुमला, कह दूं, आखिरी सफ तक हाथ बुलंद न हुए मेरा सफर बर्बाद। जियो जियो। अली फरमाते हैं यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। वो अपने बैठो, अरे बैठो 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 बैठो, सुनो, अपने बनाए हुए पर खुद वो खुद ही आशिक हो गया। अली फरमाते हैं जब वो आशिक हो सकता है पूरे उठ के बोले, इसलिए अभी सांस ले जो ना सुने। अली फरमाते हैं जब वो आशिक हुआ तो ये वो प्यारा टाइम था जब बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। बनने वाले को, अब किस दीवार में सर मांग के इस मिसरे की जुमले की दाद मांगू, बनने वाले को बनाने वाले की निगाह बेनिगाही की गर्मी लगी। अतर भाई मुझे देखिए, जब गर्मी लगी तो आया पसीना, पसीना आया तो आए कतरात, कतरात की तादाद गिनी तो तादाद थी 1,23,999, यानी एक कम 1,00,000, यही रहना मेरे भाई, बैठना मत, यही रहना। अली फरमाते हैं एक कम 1,24,000 कतरात की तादाद थी, वो जो पसीने के कतरे आए। अब मैं आपको बताता हूँ इश्क होता क्या है, या इश्क कहते किसे हैं। हमारे बाबा रियाज शाह जी रतोवाल वाले पंजाब के जाकिर थे, मौला की बारगाह में चले गए, खुदा उनकी कब्र को ठंडक दे। क्या बड़े लोग थे, क्या बड़ी बातें कर गए। फरमाते थे याद रखे दुनिया, जब से कायनात खल्क हुई है ना, इश्क या तो उसने इनसे किया या इन्होंने उससे किया, अदरवाइज न कोई कर सका, न किसी से हो सका, ना ये किसी के बस की। अरे इश्क नेज़ों पे कलाम करवाता है, हम बेचारों ने तो 2024 में इश्क को बदनाम करके रख दिया, हमने तो धजियां भी खेड़ दी। उसने कहा मैंने किया है इश्क, मेरे इश्क को आया पहला पहला पसीना। याद रखना महबूब से मोहब्बत जितनी भी क्यों ना हो, पसीना महबूब का दूर अपना भी अच्छा नहीं लगता, अपना भी आए तो ऐसे फेंकने को दिल करता है, महबूब तो फिर भी सेकंड और दूसरा ऑप्शन है। लेकिन इश्क क्या होता है, उसने कहा हमने इश्क किया है। अब इश्क किया है तो तकाजा है, महबूब को पहला पहला पसीना आया है, इश्क किया है ना, इश्क का तकाजा है, पसीना जाया नहीं करूंगा। इश्क जो किया है तो दुनिया याद रखे, पसीने के एक एक कतरे को इकट्ठा करूंगा और एक एक कतरे के बदले में आदम बनाऊंगा, नूह बनाऊंगा, ईसा बनाऊंगा, मूसा बनाऊंगा, याहया बनाऊंगा, इलियास बनाऊंगा, खिज़र बनाऊंगा, ईसा बनाऊंगा, मूसा बनाऊंगा। उसने एक एक कतरा लिया, उसने एक एक कतरे के बदले में एक एक नबी बनाया, एक एक कतरे के बदले में आप जो अभी तक रिलैक्स होके बैठे हैं,
खूने जिगर लग रहा है, तो खुदा की कसम तकलीफ हो रही है गले में बात करने से पहले, इतना गला खराब है। आपको बता रहा हूं, मेरे आका के पसीने के कतरों से नबी बना। और रिलैक्स नहीं दो दाद, बेशक दाद ना दो, सर पे कुरान रख के बताओ पसीना क्या होता है। मैं दाद नहीं मांग रहा, मैं कहता हूं लॉक लगाओ, चुप और भी चुप बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जवाब तो दो, पसीना क्या होता है। ये मुझे भी आ रहा है, यकीनन जनाब को भी आ जाना चाहिए। ये आया, ये झटका, ये झटकना इसकी वैल्यू है, ये झटकना इसकी हकीकत है, ये झटकना इसका रिजल्ट है। रख सर पे कुरान, दाद न दे, जवाब तो दे। और क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं? ओए जिसकी झटकी हुई खैरात को ईसा, मूसा, रुकना रुकना रुकना, एक लम्हा मुझे देना। और जिसकी झटकी हुई, अब दे रहा हूं नतीजा, पूरा कराची उठकर भी बोले तो हक अदा नहीं होता। और क्या वो हस्ती मुझ जैसा होगी जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं? रख मेरे सर पे कुरान। अली फरमाते हैं, यहूदी सुन, आदम से ईसा तक हर नबी मेरे आका के पसीने से बना। अब कराची के उलमा, उरफा, उदबा, खुतबा, फुकहा, शोरा, ये तमाम बड़े से बड़े तबके तालिब इल्म अली अब्बास अस्करी को जरा जवाब तो दे। मैं इन बड़ों से सवाल करता हूँ, सरकार ये जितने नबी मेरे आका के पसीने के कतरों से बने, पता नहीं क्या हो जाए, हो सकता है मैं अकेला रह जाऊं, हो सकता है पूरा पिंडाल उठ जाए। सरकार जवाब चाहिए, ये जितने नबी मेरे आका के पसीने के कतरों से बने हैं, इनके नाम कैसे उठाए जाते हैं? आप नहीं बताते तो हम बता देते हैं। नाम ऐसे उठाए जाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और तुम्हारे पास सोचने का टाइम भी नहीं भाई, जो नबी मेरे आका के पसीने से बने अले वो तो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो रसूल के खून से बने वो रजी अल्लाह का। बैठ बैठ जाओ, शाबाश, जियो 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 जियो, बैठो बैठो, मिलके नाराए तकबीर, शाबाश। तो आप लोग बैठो यार, बैठो, शाबाश, मिलके नाराए रिसालत, जरा दोनों हाथ बुलंद करके मिलके नाराए हैदर। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, जियो। अरे जो पसीने के कतरों से बने हैं भाई, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। जो पसीने के कतरों से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो रसूल के खून से बने जियो जियो। मेरे मौला आप लोगों को अच्छा रखें, खुदा अज़ादारी के मजलूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे, कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी करबला वालों की याद के चिराग रोशन करें। फ़ज़ाइल मेरे हिस्से का हो गया, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से आपने नवाजा है। सामीन ग्रामी, मसाइब के हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की बेटी का जिक्र, जो कि बानियाने मजलिस ने मेरे हिस्से में दिया। ये रोशनियां बंद हो, रोशनियां अगर बुझ जाती तो अच्छा था। 4 साल की यतीमा का मसाइब है। हाँ, रोशनियां बुझाने का इसलिए कह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अब अंदाजा होगा उस बीबी का दुख क्या था जो अंधेरे जिंदान में रोती थी। लाइट बंद कर दो। 4 साल की उम्र गोद में खिलाने वाली उम्र होती है। पता नहीं मसाइब कहाँ से शुरू किया जाए, क्या पढ़ा जाए। सामीन ग्रामी, मैं आपको अपना हिसाब बताता हूँ, नाजुक मजमून है बहुत ज़्यादा। हाजिर हाजिर, मेरे मौला इन आँखों की खैर करें।
कितने प्यारे आंसू। मसाइब शुरू नहीं किया और दाढ़ी जो है वो आंसुओं से भीग गई है। क्या बात। मेरे मौला रहमत नाजिल फरमाए। ये करम भी किसी किसी पे होता है। मैं कहता हूँ बेटी अगर दुश्मन की भी हो तो वो बेटी होती है। अल्लाह करे जिसके नाम के साथ बेटी लगता है। बेटी कभी किसी दुनिया के गम में न रोए। बेटियां रोएं तो मौला अली की बेटियों को रोएं। क्या बात है। बेटियां रोएं तो इमाम हुसैन की बेटियों को रोएं। बेटियां रोएं तो उस बेटी को रोएं जो जिंदान में आखिरी वक्त जंजीर हिलाकर कहती थी, भाई सज्जाद। बहन फकत इतना जवाब मांगती है, सज्जाद जवाब चाहिए, जब भी शिमर तमाचा मारता था आप आंखें बंद क्यों करते थे? हौसला 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 मेरे भाई, हौसला मेरे भाई, हौसला। सैयद सज्जाद जब भी मुझ पे जुल्म होता था अपनी आंखों पे हाथ क्यों रखते थे? सरकार दो औलादें हैं इमाम हुसैन की, दो औलादें हैं जो करबला से बच गईं। दो औलाद, एक सैयद सज्जाद, एक 4 साल की सकीना सज्जाद। बड़ा रुक के मुझे पढ़ना है, बड़ा रुक के पढ़ना है। आप जानते हैं 1600 मील के सफर में जब भी कोई तमाचा मारता था, सकीना फकत इतना फरमाती थी, भाई सज्जाद हम घर वापस कब जाएंगे? फजाइल सुनते हैं लोग अपनी मर्जी से, मसाइब में दुनियादारी नहीं चलती। मसाइब में ये परवाह कभी ना करना कि मैं रोऊंगा तो मेरी शक्ल खराब हो जाएगी। टूट के रोना, टूट के रोना, टूट के। कोई बंदा अमीर बन के ना बैठे, कोई बंदा फॉर्मल बन के ना बैठे। मेंबर पे कह रहा हूँ, कोई बंदा ये समझ के ना बैठे कि मेरी पर्सनैलिटी में फ़र्क आएगा अगर मैं औलाद रसूल के हक में गिरिया करूँगा। जुमला कह रहा हूँ वाजिब समझ के आखिरी सफ तक एक हाय चाहिए ताकि इस इलाके को पता चले इस कौम का कोई नुकसान हुआ है। तमाचा लगता था तो भाई की जानिब देखकर फरमाती थी, घर कब जाएंगे? और जब बहन के सवाल का जवाब नहीं आता था तो इमाम सज्जाद फरमाते थे, अम्मा अब दुआ मांगे सज्जाद को मौत आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटी का मजमून है, साहिब औलाद लोग बैठे हैं। मैं बड़े खुदा की कसम बड़े हौसले से पढ़ना चाह रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आई, खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आई कि ये कितना बड़ा था। आप लोग एक लम्हे के लिए सर उठाएं। इस मजलिस में अहले सुन्नत बिरादरान भी बैठे हैं। चलें छोड़िए, हम लोग रोते तो हैं, रोते तो रहेंगे, बेशक आप लोग आज ना रोएं। एक लम्हे के लिए सर उठाएं। आप जिसको मानते हैं आपको उसका वास्ता एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। दुनिया पूछती है शिया रोते क्यों हैं? मैं कहता हूं इससे बड़ी कोई और वजह हो सकती है कि एक औलाद कहती थी घर कब जाएंगे, दूसरी औलाद कहती थी मौत कब आएगी। मैं उस बंदे को कम से कम शिया नहीं मानूंगा जिसने मातम या हाय न किया। बाकी जो भी है मेरा मेहमान है, मैं उसका एहतराम और इस्तकबाल करता हूँ। रख मेरे सर पे कुरान, कितने बड़े गरीब को हुसैन कहते हैं। औलादें दो, एक सवाल करती थी घर कब जाएंगे, इमाम सज्जाद पूछते थे मौत कब आएगी। नहीं मुझे पता कितना रोना चाहिए, रख मेरे सर पे कुरान। किबला जो मौत मांगता था वो घर वापस आ गया और जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो इस जवान के, मौला का वास्ता। ये जवान के हाथ पकड़ो, मौला का। जवानों हौसला करना, मेरे भाइयों हौसला करना, ऐसे पढ़ नहीं पाऊंगा। मौला का वास्ता बड़े हौसले से, बड़े। अभी तो हमें मसाइल सुनना है, अभी तो हम सबको मिलकर रोना है। कोशिश करना सर पे मातम हो सके,
जितना जितना सर का मातम गुर्बत की अलामत है, मुसीबत की अलामत है। मैं जिंदान शुरू कर रहा हूँ, मैं इमाम हुसैन की बेटी की कैद सुनाना शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह करे मैं पढ़ लूँ और अल्लाह करे आप लोग सुन लें। सरकार, आधी रात का वक्त, जिंदान का अंधेरा, बाप के कातिलों का मुल्क, बाप के कातिलों की शाही, आधी रात का वक्त, जिंदान के अंधेरे में आप लोग रोने पे आ गए हैं, मैं तो मसाइब शुरू कर रहा हूँ। आधी रात के वक्त जिंदान की तारीकी में ना, अंकल बड़े हौसले से सुनिए, आप यकीनन एक वालिद हैं, आप कैसे रोना बनता है। अचानक आधी रात के वक्त डरी हुई, थकी हुई, सहमी हुई, जख्मी, प्यासी 4 साल की यतीमा नींद से उठी। क्या बात है, क्या बात। ये जवानों के हाथ पकड़ो, मौला मेरे भाइयों हौसले के साथ चलना। अचानक 4 साल की यतीमा उठी, नन्हे नन्हे कदम चलती हुई अपनी फुफ्फी के करीब आई। हर बंदा है करे, फुफ्फी के जले हुए दामन में अपना जख्मी हाथ डाला, दामन हिला के फरमाती हैं, फुफ्फी अब मुझे बाबा मिला दे। फुफ्फी अम्मा मुझे बाबा मिला दे। सकीना तुम्हारे बाबा का बदन करबला रह गया, सर शाम आ गया। तुम्हारे अंकल मातम अगर हो सके, अगर जिसका आंसू नहीं भी आता वो सर पे मातम तो कर सकता है। ये सर का मातम जनाबे ज़ैनब आलिया की सुन्नत है मेरे भाइयों। फुफ्फी अम्मा मुझे बाबा मिला दें, फुफ्फी अम्मा बाबा मिला दें। सकीना तुम्हारे बाबा का बदन करबला रह गया, सर शाम आ गया। सकीना तुम्हारे बाबा यहाँ कहाँ से आ गए? नहीं फुफ्फी अम्मा, अभी थोड़ी देर पहले बाबा आए थे, बाबा ने मुझे उठाया था, बाबा ने मुझे झोली में बिठाया था, बाबा ने मेरे कान चूम कर कहा था, सकीना मैं उदास हो गया हूँ, मेरे पास आ जाओ, फुफ्फी मुझे बाबा मिलाएं, फुफ्फी मुझे बाबा मिलाएं। आप रोएं ना रोएं, मुझे जवाब दें, क्या करें जनाबे ज़ैनब आलिया। आधी रात का वक्त है, भाई के कातिलों का मुल्क है, जिंदान का अंधेरा है, यतीम भतीजी की फरमाइश है, मुझे बाबा मिला दो, मुझे बाबा मिला दो। अमीर है वो बंदा जो मातम नहीं करता, या जो सीना प्यारा कर गया। 4 साल की यतीमा की रोने की आवाज यजीद के बिस्तर तक गई। ये जालिम अपने बिस्तर से तड़प के उठा, अब जल्दी कर रहा हूं, अब रुक नहीं रहा, तड़प के उठा, अपने गुलाम को कहता है कौन रो रहा है? यजीद के गुलाम ने जुमला कहा, शाम में जलजला आया। पता नहीं वो बंदा कौन पत्थर दिल है जो मातम नहीं करेगा, कौन रो रहा है? यजीद के नौकर ने हंस के कहा, यजीद शाम में कौन रोता है? वही यतीमा रो रही है, वही कैदन रो रही है, वही परदेसन रो रही है, जो जब से आई है रो रही है। यजीद ने कहा फरमाइश क्या करती है? फरमाइश करती है मुझे बाबा मिला दो, मुझे बाप का सर ला दो। यजीद ने कहा जिस रंग में रो रही है मुझे लगता है मेरी शाम गर्क हो जाएगी, जाओ बच्ची को बाप का सर दो, जाओ बच्ची को। अहलियाने कराची, मोमिन का दिल नाजुक होता है, मैं गैर सैयद हूँ, मेरी जुबान में ताकत नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ना हिम्मत है ना ताकत हो रही है, मैं इशारा दूंगा, मैं बोल नहीं सकूंगा, आपने सर उठाकर मुझे देखना है, इशारा समझना है, जाओ बच्ची को बाप का सर दो। यजीद के नौकर ने रसूल अकरम का नवासा समझ के बड़े एहतराम से गरीब की जुल्फों में हाथ डाला। इसने इमाम के सर को कैसे उठाया मेरे भाइयों मैं नहीं जानता। मेरे भाई हौसला, मेरे भाई हौसला, हर बंदा इस जुमले पे सीना नहीं करेगा। अल्लामा रशीद तुराबी साहब रेडियो पाकिस्तान पे मजलिस शाम गरीबा पढ़ रहे थे, इस जुमले पे कयामत आ गई थी। फरमा गए थे इस जालिम ने सर कैसे उठाया मैं नहीं जानता, ये जालिम सर उठाकर सैयद सज्जाद तक कैसे लाया मैं नहीं जानता। अल्लामा रशीद तुराबी, बैठ जाइए, जो आ गए हैं मेरे मौला के तमाम चाहने वाले बैठ जाइए। मौला का वास्ता मुझे देखिए, मैं 4 साल की सैयदजादी की गुर्बत पढ़ रहा हूँ, अपनी तवज्जो तकसीम न करना, इमाम हुसैन क्रिया कबूल करने के लिए आए हुए हैं। इसने इमाम हुसैन का सर कैसे उठाया मैं नहीं जानता। रशीद इधर देखो, रशीद तुराबी साहब फरमाते थे सर जिंदान तक कैसे आया मैं नहीं जानता। तुराबी साहब फरमाते थे मैं फकत इतना जानता हूं, जिंदान के दरवाजे पर आकर इमाम हुसैन का सर सैयद सज्जाद की गोद में आ गया और हुसैन के कुछ बाल इस जालिम के हाथ में रह गए।
सैयद सज्जाद मातम नहीं आता तो सर नीचे कर लो ना। सज्जाद फरमाते उठाना नहीं आता था मुझे बुला लेते। और इसका एक बाल टूटने पर इसकी मां कई कई दिन मातम मातम मातम। कोई हाथ ऐसा ना हो जो सर पे मातम ना करे। अरे इसका एक बाल टूटने पर इसकी मां कई कई दिन मातम करती थी। एक लम्हे के लिए सर उठाइए, उठाकर मुझे देखिए। मेरी बात उन लोगों से है भाईजान जिन लोगों को खुदा ने औलाद दी है, बिलखुसूस वो बाप जिनके घर में बेटियां हैं। आप तमाम लोग बैठे हैं, बेटी का रिश्ता नाजुक होता है। मैं मोहसिन इंसानियत का जिक्र कर रहा हूं और कायनात की सबसे दुखी बेटी का जिक्र कर रहा हूं। रखिए सर पे कुरान, मुझे बताइए जो बंदा अभी तक नहीं रोया वो अब भी रोएगा, क्योंकि अब मिसाल आपकी आ रही है। बाप नौकरी करता हो बाहर के मुल्क, बेटी रहती हो पाकिस्तान। किसी दिन बाप कॉल करे और बाप कॉल करके बेटी से कहे और सारे घर वालों से, मैं फला दिन पाकिस्तान वापस छुट्टी आ रहा हूं। सबको खुशी होगी, बेटी के अरमान पलेंगे। उसे पता चल रहा है मेरा बाप आ रहा है, वो दिल में सोचती है बाबा आएगा, मैं उसे बताऊंगी उसने मुझे उस जगह पे दुख दिया था, फला ने मुझे वहां तकलीफ पहुंचाई थी, उसने वहां मेरा दिल दुखाया था। बाप के आने में कई दिन रहते हैं, बेटियां रातों रात जाग के घर सजा रही होती हैं। बाप ने सुबह आना होता है, बेटियां सारी रात खुशी के मारे सोती नहीं है। अब बेटियां एयरपोर्ट पे जाती हैं, अभी परवाज उतरती नहीं है, बेटियां खड़ी हो जाती हैं, देखना थोड़ी देर बाद इस रास्ते से चलकर मेरे बाबा आएंगे, मैं दौड़कर बाबा के गले से लग जाऊंगी, मैं बाबा को बताऊंगी मुझे उसने भी दुख दिया था, मुझे उसने भी तकलीफ पहुंचाई थी। पत्थर है उस बंदे के सीने में जो अब मातम नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बेटियां हसरतें पालती हैं, मेरे बाबा आएंगे, मैं बाबा को तकलीफें बताऊंगी। रख मेरे सर पे कुरान। कायनात की सबसे मजलूमा बेटी को 1 साल के बाद उसका बाबा मिलने के लिए आया कैसे? आधी रात का वक्त था, बेटी ने आंखें खोली तो सीने पे बाप का कटा हुआ सर था और दाएं की जुल्फे बाएं थी, बाएं की जुल्फे दाएं थी, चेहरे पे तमाचों के निशान थे, दाढ़ी पे खून से खिजाब था। जी जी, बेटी ने देखा मेरा बाबा इस रंग में मिलने आ गया। 3 बहन है, तीसरे बहन पे मिंबर छोड़ दूंगा और पढ़ने की सकत नहीं है। 3 बहन किए, बाप के सर को उठाया, बाप के सर को झोली में बिठाया, बाप के सर को झोली में रख के पहला बहन किया। पहला बहन खुदा की कसम बनावट नहीं, मैं इमाम हुसैन के मिंबर के खिलाफ में हाथ डाल कर कह रहा हूँ, मेरे दिल की कैफियत मेरे मौला जानते हैं। खुदा करता मेरी सांसें ख़त्म हो जाती, मैं जनाब सकीना के ये 3 बहन न पढ़ता। अब बंदा कोई ऐसा ना हो जो समझ के मातम न करे। पहला बहन किया बाबा मैं थक गई हूँ। बाबा एक लम्हे के लिए आंखें खोले, ओ बाबा आपकी सकीना को इस उम्र में यतीम किसने कर दिया? ओ बाबा मैं आपकी सकीना थी, ओ बाबा मुझे यतीमा किसने बना दिया? बेटी ने देखा मेरा जी जवान हौसला, मेरा बाबा आंखें नहीं। अरे मौला का वास्ता सर उठाकर मुझे देखो, दूसरे बहन का ताल्लुक देखने से। बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, बाप के सर को हाथों में लिया। बीबियों ने दीवारों में टक्करें मारी हैं दूसरे बहन पे। खुदा की कसम है, मैंने मुहर्रम में जवानों के रुखसार फटते मातम कर करके जख्मी देखे हैं। वो बंदा कौन है जो मातम नहीं करता? दूसरा बहन, शाम में जलजला आया, बाबा आंखें नहीं खोलते, मेरी गुर्बत का वास्ता। ओ बाबा आंखें खोल के मुझे देखें। ओ बाबा जो आपने ईद वाले दिन पहनाए थे वो शिमर ले गया। ओ बाबा वो ऐसे लेकर गया मेरे कान खत्म हो गए। ओ बाबा मेरे कान गोशवारे जी। अब बाबा अब कान बुंदे पहनने के काबिल नहीं बचे। बेटी ने देखा मेरे बाबा ने अब भी आंखें नहीं खोली। बेटी ने तीसरा बहन किया, तीसरे बहन पे मिंबर छोड़ो, मिंबर अपने भाइयों के हवाले, आपका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। 4 साल की बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, बाप के सर को लेकर बेटी खड़ी हो गई।
बाप के सर को लेकर खड़ी हुई तो रोने का लहजा बदला। रो के फरमाती हैं, बाबा मुझे देखो बाबा, बाबा आपको भैया अली अकबर की जवानी का वास्ता, ओ बाबा जो मुझे शिमर ने तमाचे मारे हैं उन तमाचों का वास्ता। बाबा आपको याद है आपने शबे आशूर कहा था सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा ये आपकी सारी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछ ले मैंने किसी से पानी नहीं मांगा। और बाबा मुझे तमाचे लगे, बाबा मैंने किसी से शिकायत नहीं की। ओ बाबा साल गुजर गया, बाबा मैं थक गई हूँ। और बाबा आपको वास्ता है मेरी जद्दा के शिकस्ता पहलू का हर बंदा सर पे मातम के लिए हाथ उठाए और बाबा आंखें खोल के मुझे देखे, मुझे देख के बताएं बाबा आपने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई ऐसी बेटी देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो? ओ बाबा मैं बूढ़ी हो गई, ओ बाबा मेरे बाल सफेद हो गए, ओ बाबा मुझे शाम की गर्मी